Hello friends, myself R.P. Gujar, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Kotinatmam, Tonk. Today we are going to study the fourth part of the topic articles. In this video, we will learn omission of articles और no use of articles. अर्थात आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वे कौन कौन सी नाउन हैं जिनके पहले हमें आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग नहीं करना है। रूल 1, बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन, विलेज, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, किसी व्यक्ति, किसी गांव का नाम आ जाए, किसी शहर का नाम आ जाए, या राज्य का नाम आ जाए, या देश का नाम आ जाए, तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, रोहन के पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना, जीरो आर्टिकल। गणेश किसी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किरण किसी का नाम है, जीरो आर्टिकल। सरिता, जीरो आर्टिकल। रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस वाक्य में आपको रोहन के आगे आर्टिकल लगाना है, तो रोहन किसी का नाम है, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। उसी प्रकार सुमन इज़ इन द किचन, इसमें भी यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो वी कांट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर सुमन बिकॉज दिस इज नेम ऑफ पर्सन। इसी प्रकार विलेज, कोई भी गांव का नाम आ जाए तो उसके पहले भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे रानीपुरा एक गांव का नाम है, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो नहीं लगाएंगे। ढूंढिया गांव का नाम है, नहीं लगाएंगे। डालडा हिंद गांव का नाम है, नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, रानीपुरा इज ए स्मॉल विलेज, यदि आपको यहाँ आर्टिकल भरना है तो हम कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। उसी प्रकार कोई शहर का नाम आ जाए, जैसे जयपुर शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उदयपुर शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दिल्ली शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार स्टेट, किसी भी राज्य का नाम आ जाए, जैसे राजस्थान राज्य का नाम है, आर्टिकल नहीं आएगा। हरियाणा स्टेट का नाम है, आर्टिकल नहीं आएगा। गुजरात स्टेट का नाम, आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार कंट्री का नाम आ जाए, इंडिया कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जापान कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लैंड कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम आ जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। बट पंजाब एक ऐसा राज्य है जो प्लूरल नाम है, आपने पहले पढ़ लिया है कि कुछ प्लूरल स्टेट्स नेम या प्लूरल कंट्रीज़ के नाम आ जाएं तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो पंजाब के पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द पंजाब। उसी प्रकार यूके यूनाइटेड किंगडम, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, इसके पहले द आर्टिकल लगेगा। यूएसए, इसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। यूएसएसआर, ये कुछ प्लूरल कंट्रीज़ हैं जिनके पहले द आर्टिकल लगता है। इसके अलावा कुछ देश और नीदरलैंड्स, यमन, हैग, सूडान और यूएई, जिनके पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। रूल 2, बिफोर द नेम ऑफ ए डे, फेस्टिवल, मंथ एंड सीजन, यानी वार, त्यौहार, महीने व ऋतुओं के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे संडे वार का नाम है, इसके पहले आर्टिकल लगाना है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मंडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, आर्टिकल लगाएंगे तो वी कांट यूज़ एनी आर्टिकल। फ्राइडे के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। उसका फेस्टिवल का नाम आ जाए, जैसे दीपावली कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। होली कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ईद कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी प्रकार पर्टिकुलर महीने का नाम आ जाए, जनवरी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मार्च कोई नहीं लगेगा। अप्रैल कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी प्रकार पर्टिकुलर सीजन आ जाए, समर कोई आर्टिकल नहीं, विंटर कोई आर्टिकल नहीं, ऑटम कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखिएगा, संडे इज़ हॉलीडे, यानी संडे हॉलीडे होता है। यदि संडे के पहले यदि आपको आर्टिकल यूज़ करना है तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। उसी प्रकार वी सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर, हम प्रत्येक साल दीपावली मनाते हैं और दीपावली के पहले आपको आर्टिकल भरने के लिए कहा जा रहा है। ये त्यौहार का नाम है और त्यौहार के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उसी प्रकार स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, यानी बसंत सर्दी के बाद आती है। स्प्रिंग एक सीजन है, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, विंटर सर्दी, ये भी एक सीजन है, एक ऋतु का नाम है। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। त्यौहार, महीने वे ऋतुओं के बाद ओप लगाकर यदि उनको डेफिनेट कर देवें, निश्चित कर देवें, तो उस कंडीशन में किसी भी वार के आगे, त्यौहार के नाम के आगे, महीने के नाम के आगे या अन्य सभी नाउन्स के आगे हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ लगाकर हम डेफिनेट कर देते हैं। ये नियम हमने पहले भी सीख लिया है। तो देखो, विंटर ऑफ 2005, इस विंटर को फिक्स कर दिया कि कौन सी विंटर है ये 2005 की विंटर, तो द आ जाएगा। उसी प्रकार दीपावली ऑफ 2010 डेफिनेट कर दिया है हमने, तो इसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। उसी प्रकार स्प्रिंग ऑफ लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर की वसंत, तो इसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। इस प्रकार यदि किसी भी नाउन को हम ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दें तो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल 3, अनकाउंटेबल नाउन्स व
प्लूरल नाउन्स के पहले, यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, और कुछ संज्ञाएं जो बहुवचन होती हैं इनके पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले यदि आर्टिकल लगाना है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार बॉयज़ प्लूरल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कार्स प्लूरल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पेन्स प्लूरल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के बाद या प्लूरल नाउन के बाद यदि आप ऑफ लगाकर उसको डेफिनेट कर दें तो उस कंडीशन में आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। रूल 4, बिफोर द नेम ऑफ मील्स, डिजीज, लैंग्वेजेज, सब्जेक्ट्स एंड यूनिवर्सिटीज़, भोजन, बीमारी, भाषा, विषय व विश्वविद्यालयों के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसको ऐसे याद रखना है, आप इनको जोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भोजन, बीमारी और भाषा, वैसे स्टार्ट हो रहे हैं। भोजन, बीमारी, भाषा याद रखने के लिए कर सकते हैं आप। विषय और विश्वविद्यालय, इन सब के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे भोजन के नाम आ जाए तो ब्रेकफास्ट, जीरो आर्टिकल। लंच भोजन का नाम है, जीरो आर्टिकल। सुबह का भोजन, डिनर, शाम का भोजन होता है, जीरो आर्टिकल। सफ़र, रात्रि का भोजन होता है, जीरो आर्टिकल। बट कोई स्पेशल भोजन की बात हो, किसी पर्टिकुलर भोजन की बात हो, डेफिनेट भोजन की बात हो, तो उसके पहले द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे माई मदर गेव मी गुड ब्रेकफास्ट, मेरी माँ ने मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट दिया था। किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है तो इसके पहले आएगा द। उस प्रकार वी एन्जॉयड डिनर ही गेव अस, हमने उस डिनर का आनंद लिया था जो हमें उसने दी थी। डेफिनेट कर दिया आपने, तो इस कंडीशन में आप इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आगे देखिए, डिजीज़, बीमारियों के नाम के पहले भी हमको आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे डायबिटीज़ बीमारी का नाम है, जीरो आर्टिकल आएगा। फीवर बीमारी का नाम है, जीरो आर्टिकल आएगा। कैंसर बीमारी का नाम है, जीरो आर्टिकल आएगा। मलेरिया, जीरो आर्टिकल। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके नाम प्लूरल हैं, बहुवचन है, उनके पीछे एस आता है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, प्लेग और फ्लू, जिनके पहले भी हम द आर्टिकल लगा भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है। जैसे मम्स आ जाएँ तो आप द आर्टिकल का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं। मीजल्स कर भी सकते हैं और नहीं। फ्लू के आगे लगा भी सकते हैं और नहीं। और प्लेग के आगे लगा भी सकते हैं या नहीं। लैंग्वेज, किसी भी भाषा की बात हो तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंच, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तमिल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश के पहले आर्टिकल लगाना है तो भाषा के पहले नहीं लगाते हैं। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगाना है, जीरो आर्टिकल। उसी प्रकार सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो तो सब्जेक्ट के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मैथ आर्टिकल लगाना है, नहीं लगाएंगे। फिजिक्स आर्टिकल लगाना है, नहीं लगाएंगे। हिस्ट्री आर्टिकल लगाना है, नो। इकोनॉमिक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति हो, ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दें तो उस कंडीशन में आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे फिजिक्स ऑफ गोविंद इज़ वेरी गुड, गोविंद की फिजिक्स बहुत अच्छी है, डेफिनेट कर दिया है आपने ऑफ लगाकर। किसकी फिजिक्स को? गोविंद की को। तो फिजिक्स को फिक्स डेफिनेट कर दिया है, इसके पहले आपका आर्टिकल लगेगा द, क्योंकि फिजिक्स ऑफ गोविंद हो गई है। उस पर मैथ ऑफ माई फ्रेंड डेफिनेट कर दिया है, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार यूनिवर्सिटीज़ के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी आर्टिकल लगाएंगे नहीं। एमडीएस यूनिवर्सिटी का नाम है, एक विश्वविद्यालय का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पटना यूनिवर्सिटी, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दें तो द आर्टिकल का आएगा। जैसे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी को किससे डेफिनेट कर रहे हैं आप कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी है आप ये, तो आप लगाएंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ पटना डेफिनेट कर दिया है आपने ऑफ लगाकर, तो आएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। नेक्स्ट रूल 5, खेलों के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेलों का नाम आ जाए तो उसके पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल एक गेम का नाम है, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो नहीं लगाएंगे। क्रिकेट कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हॉकी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। टेनिस कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन किसी खेल के नाम को ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दें तो द आर्टिकल आने वाला है। जैसे क्रिकेट ऑफ बिहार डेफिनेट कर दिया है, क्रिकेट कहाँ का है? बिहार का। इज़ नॉट गुड, यानी बिहार का क्रिकेट अच्छा नहीं है। यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द आर्टिकल, द क्रिकेट ऑफ बिहार। उसी प्रकार फुटबॉल ऑफ रमन डेफिनेट कर दिया है, फुटबॉल किसकी? रमन की, तो ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दिया है आपने। तो फुटबॉल ऑफ रमन इज़ वेरी फैंटास्टिक, यानी रमन की फुटबॉल बहुत अच्छी है। इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द आर्टिकल।
रूल 6, नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ, लाइफ, लव। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनको भी हम ग्रुप में बांट सकते हैं। नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ, लाइफ, लव। 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ, लाइफ, लव। इन शब्दों का यदि सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है तो हम कोई आर्टिकल इनके पहले नहीं लगाएंगे। विशेष अर्थ में आपको पता है पहले ही कि द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, यानी प्रकृति सुबह सुंदर दिखाई देती है। सामान्य अर्थ में नेचर का प्रयोग कर रहे हैं, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, साइंस ने हमारे जीवन को बदल दिया है। सामान्य अर्थ में साइंस का यूज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी इन 1947, कब? 1947 में। सामान्य अर्थ में यूज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार लव इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, लव हमारे लिए एक आशीर्वाद है। इसके पहले भी लव का सामान्य अर्थ में यूज हो रहा है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, सोसाइटी हमें गलत काम करने के लिए अनुमति नहीं देती है। सोसाइटी का सामान्य अर्थ में यूज हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन देखिएगा आगे आप, बट नेचर ऑफ मिस्टर गुप्ता, नेचर की बात हो रही है, नेचर किसका हो रहा है, किसकी बात हो रही है, नेचर किसका है यहाँ? मिस्टर गुप्ता का। इसको पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, डेफिनेट कर दिया है, तो यहाँ आएगा द नेचर ऑफ मिस्टर गुप्ता इज नॉट गुड। इसी प्रकार सोसाइटी ऑफ आवर विलेज, या सोसाइटी कौन सी है? हमारे गांव की सोसाइटी, डेफिनेट कर दिया है आपने ऑफ लगाकर, तो द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज़ वेरी गुड। उस प्रकार लव, और लव किसका है? मीरा का, डेफिनेट कर दिया है आपने, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो द लव ऑफ मीरा इज़ ग्रेट। रूल 7, यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट आदि शब्दों का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उन उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य एजुकेशन है, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च इनका उद्देश्य पूजा है, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल का उद्देश्य इलाज करवाना है, कोर्ट का उद्देश्य केस के सिलसिले में जाना है, जेल, प्रिजन इनमें कैदी जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इनका उद्देश्य फिक्स है। यदि इन उद्देश्य के अलावा हम इन जगह पर दूसरे काम के लिए जाते हैं तब तो द आर्टिकल लगाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसी काम के लिए यहाँ जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, हीज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, यानी उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। कहाँ है उसका भाई? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में किसके लिए गया होगा? वो इलाज के लिए गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार आई लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी थी। कहाँ सीखी थी? स्कूल में। अब स्कूल का उद्देश्य सीखना ही है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उस प्रकार द थिफ वॉज सेंट टू जेल, अब जेल का उद्देश्य क्या है? चोरों को भेजना है, तो वहाँ इसका जिस उद्देश्य के लिए आया है ये, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उस प्रकार आई गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, मार्केट शॉपिंग के लिए ही है, तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द जज गोज़ टू कोर्ट दिल्ली, जज कोर्ट में दिल्ली जाता है, उसका उद्देश्य जज का फैसले देना, तो वहाँ उसी उद्देश्य के लिए जा रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वी गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, पूजा के लिए जाते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल तो गया, लेकिन क्यों गया? मेरे दोस्त से मिलने गया। अब यहाँ इलाज करवाने नहीं गया, तो अलग उद्देश्य हो गया, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। उस प्रकार मिस्टर शर्मा गोज टू प्रिजन टू गिव लेक्चर, यानी प्रिजन में वो सजा भुगतने नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या लेने जा रहे हैं? वो लेक्चर्स देने जा रहे हैं, तो अलग उद्देश्य हो गया, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल का यूज होगा। इस प्रकार आपने सीखा है कि कहाँ आपको ए एन द का यूज़ करना है, उस पहले वाली वीडियो में देखा है। इस वीडियो में आपने सीखा है कि हमें कौन कौन सी वो नाउन है जिनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ हमें द आर्टिकल लगाना है, कहाँ ए एन लगाना है और कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।